अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिज़नेस टॉक्स पे खुशामदीद कहता हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही अहम है। कोई भी कारोबारी शख्स इस मसले से बच नहीं सका जिसका आज सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। आप मैन्युफैक्चरर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं, शॉपकीपर्स हैं, सेल्समैन हैं या मार्केटिंग के बंदे हैं, ये मसला सबके सामने रहा है। इस मसले को मैं कहता हूँ रांझा सबका साझा। तो वो मसला है कि आपकी प्रोडक्ट की कीमत ज़्यादा है। फ़लाँ कंपनी तो इतने की दे रही है, फ़लाँ बंदा तो ये प्रोडक्ट मुझे इतने में दे रहा है, आप मुझे इतने में क्यों दे रहे हैं? आप महंगे। यकीन कीजिए, दिल पे हाथ रखिए, अगर आप फील्ड के बंदे हैं, मार्केट के बंदे हैं, कोई भी चीज़ बेचते हैं तो ये चीज़ आपको सुनने को ज़रूर मिली होगी। और इसी मसले का शिकार हो के मैंने बहुत सारे नुकसान किए। मैं चाहूँगा कि जो नुकसान मैंने किए हैं वो नुकसान आप ना करें। सस्ता बेचने के चक्कर में जो सबसे पहला प्रॉब्लम आपके सामने होता है वो ये होता है कि कीमत को कम करें तो क्वालिटी डाउन। क्वालिटी डाउन तो मतलब आपकी प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारी खामियां। खामियों का मतलब ये है कि आज नहीं तो कल आपके क्लाइंट और कस्टमर पे ये चीज़ आया हो जानी है, उसको पता लग जाना है कि आपकी प्रोडक्ट में ये खामी है। फिर आफ्टर सेल सर्विसेज दे नहीं पाते। बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे ब्रांड्स इसी वजह से बंद हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम मैंने बड़ी शिद्दत के साथ फील किया। मैंने नुकसान उठाए, मैंने सस्ती चीज़ें बनाई, सस्ती चीज़ें लोगों को बेची और खमियाजा भुगता। रेपुटेशन की शक्ल में, बिजनेस लॉस की शक्ल में, हजीमत की शक्ल में, वगैरह वगैरह। तो इस मामले पे डिस्कशंस करते हुए इब्ने फ़ाज़ल भाई ने मुझे एक बड़ा बेहतरीन मशवरा दिया था जिस पे मैंने अमल किया। आप भी अगर इस पे अमल करेंगे तो आप बड़ा ही बेहतरीन तरीके से अपने बिज़नेस को रन कर सकते हैं। मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। इब्ने फ़ाज़ल भाई, आपके इस मशवरे पे मैं दिल से आपका जो है ना मशकूर हूँ। तो आपने कहा था कि अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को 20% बढ़ा दें और कीमत को 25% बढ़ा दें। यकीन करें, मैंने आपके इस मशवरे पे अमल किया और पिछले 1 साल से मैं सुखी हूँ बहुत सारी चीज़ों के अंदर। मैं फर्टिलाइज़र्स में डील करता हूँ, कॉस्मेटिक्स में डील करता हूँ, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में डील करता हूँ, मशीनरी मेकिंग में डील करता हूँ और चंद और प्रोडक्ट्स भी हैं इसी तरह की मिलती जुलती। तो मैंने इस मशवरे पे अमल करते हुए फ़ायदा उठाया, लेकिन जो मेरे सामने मसला दरपेश था वो ये था कि जैसे ही मैंने 25% कीमत बढ़ाई तो वही चीज़ जिसका मुझे डर था कि लोग कहेंगे कि आपकी प्रोडक्ट मार्केट से बहुत महंगी है। और ये प्रॉब्लम आपके साथ है, होगा या गुजर चुका होगा। तो उसका सॉल्यूशंस भी आपके सामने रखता हूँ। कुछ महीने पहले रेहान अल्लाह वाला भाई मुझे अच्छे मशवरे हमेशा देते हैं। उन्होंने एक मशवरा दिया था कि यार, तुम कोई से 10 प्रोडक्ट पकड़ो और उसमें एक्सपर्ट हो जाओ, मतलब बेस्ट हो जाओ। जब भी उन 10 प्रोडक्ट्स का नाम आए तो सबसे पहला नाम आपका ही जहन में आए। तो पहले ये बात मेरी समझ में नहीं आती थी कि मेरे पास 313 प्रोडक्ट्स हैं, मैं उन 313 प्रोडक्ट्स को बेचूं या इन 10 को बेचूं। तो क्या किया कि मैंने सेग्रीगेट किया, उसको अलहदा कर लिया 10 प्रोडक्ट्स को अर्क रेजी के बाद कि ये वो चीज़ें हैं जिसमें मैं बेस्ट या नंबर 1 बन सकता हूँ। उस पर अलग टीम लगा के काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो 10 प्रोडक्ट्स ऐसे ज़रूर हैं या थोड़े ही दिनों में हो जाएंगे मज़ीद, कि जब भी उनकी सेल की बात आएगी या परचेज़ की बात आएगी तो सबसे पहला नाम इंशाल्लाह बिज़नेस टॉक्स का ही आएगा। दो चीज़ें। नंबर 3, जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं, आप स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं, आप एक्सपर्ट या किसी एक फील्ड के डॉक्टर बन जाते हैं, तो आपकी कीमत, आपकी वैल्यू और आपकी प्रोडक्ट की कीमत और वैल्यू बढ़ जाती है। और जब आप क्वालिटी को 20% ऊपर ले जाते हैं, 25% कीमत ऊपर ले जाते हैं, तो प्रॉब्लम ये आ जाता है कि इसको बेचें कैसे। यहाँ पे असल बात शुरू होती है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। मैं इस मसले से कैसे निकला। बहुत सारी चीज़ें तो पिछले चंद सालों में सीख ही चुका था, लेकिन पिछले 1 साल में जो चीज़ मैंने सीखी है वो ये है कि जब भी आप अपनी प्रोडक्ट को अच्छे दाम पे बेचते हैं, इट मीन्स कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर कुछ क्वालिटीज़, खसूसियात, एबिलिटीज़ आ चुकी होती हैं। उनको लोगों के सामने रखना बहुत ज़रूरी होता है। कीमत के ऊपर मैं बात ही नहीं करता। अगर आप भी सेल्स के बंदे हैं और कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो कीमत पे बात मत कीजिए। पहले अपनी प्रोडक्ट को लोगों के सामने रखिए, उसकी खसूसियात बताइए। उसके बाद जब पूछे कोई
तब उसकी कीमत बतानी है, लेकिन वो भी डिले के साथ और 1 2 3 क्वेश्चंस पूछने के बाद। वो क्वेश्चंस क्या होने चाहिए और क्यों पूछने चाहिए ये भी आगे जाके डिस्कस करते हैं, उसका इसके साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक है। मैं आपको अपनी 3 प्रोडक्ट्स की मिसालें देके समझाता हूँ कि मैं उसको अच्छे रेट पे कैसे बेच पाता हूँ। नंबर 1, कॉस्मेटिक्स में मेरी एक ब्यूटी क्रीम है जिसको मैं बहुत अच्छे रेट पे बेचता हूँ, और मैं कभी भी अपनी प्रोडक्ट की कीमत क्लाइंट या कस्टमर्स को या डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को उस वक्त तक नहीं बताता जब तक कि वो पूछ नहीं लेते। उससे पहले मैं अपनी प्रोडक्ट जो है वो प्रेजेंट करता हूँ। जिन चीज़ों का मैंने ख्याल रखा हुआ है वो मैं खुद से बताने की बजाय कोशिश करता हूँ कि ख़रीदार जो है या डिस्ट्रीब्यूटर क्लाइंट जो है वो उसको फ़ील करे। मिसाल के तौर पे मेरी जो ब्यूटी क्रीम है उसकी डब्बी वर्ल्ड क्लास है, यानी उसकी जो पैकिंग है मैंने पाकिस्तान में उसके जैसी पैकिंग अभी तक किसी की नहीं देखी। तो जब वो डब्बी जाती है क्लाइंट के सामने तो सबसे पहले चूँकि आई कांटेक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट के ऊपर फोकस होता है, तो वो देखने में जब अच्छी लगती है तो निकलता है वाओ, क्या वाओ, मतलब ज़बरदस्त यार, ये तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद डब्बी जब खुलती है तो उसके अंदर जो चीज़ नज़र आती है वो है आपका प्लास्टिक का जार। तो जार को मैंने ऐसा कर दिया कि पाकिस्तान में तो मैंने आज तक वैसा जार नहीं देखा। 2 चीज़ें या 2 क्वालिटीज़। उसके बाद डब्बी खुलती है, खुलने के बाद जो सबसे पहले होता है वो है 2 चीज़ें, एक उस प्रोडक्ट के ऊपर नज़र जाती है और दूसरा खुशबू आती है। जब नज़र जाती है वो देखने में खूबसूरत है और सूंघने से मशहूर कुन है। तो 4 चीज़ें आपकी बताए बगैर क्लाइंट को पता चल चुकी हैं। नंबर 1 कि पैकिंग बहुत अच्छी है, नंबर 2 डब्बी कमाल है, नंबर 3 यार लुक्स प्रोडक्ट की बहुत अच्छी हैं, नंबर 4 खुशबू कमाल है। तो ये 4 क्वालिटीज़ बताए बगैर आप अपने क्लाइंट के दिमाग में रजिस्टर करवा चुके हैं। अब क्लाइंट पूछता है कि इसकी कीमत क्या है, तो मैं कीमत कभी भी नहीं बताता और ना ही बतानी चाहिए। और अगर ये गलती आप कर रहे हैं तो आप भी ये गलती मत कीजिएगा, इस गलती से बचिएगा। क्यों? क्योंकि 4 ऐसी चीज़ें हैं जो जिसने उसको वाव कहने पे मजबूर कर दिया, लेकिन एक्चुअल में असल जो प्रोडक्ट है वो ये है कि वो उसके अंदर जो प्रोडक्ट यूज़ होना है वो कैसा है। तो आप कीमत बताने की बजाय अपनी उस प्रोडक्ट की खसूसियात बताइए। जैसा कि मैं बताता हूँ कि ये जो ब्यूटी क्रीम है ये मल्टी फंक्शनल है। मिसाल के तौर पे ये आपके कलर को वाइट करती है, यानी ये वाइटनिंग क्रीम है। रात के वक्त लगाएं, सुबह चेहरे को धोएं तो जो ऑयल वगैरह होता है वो ख़त्म हो जाता है और एक ग्लो आता है। उसके बाद अगर आप इसको थोड़ा सा वार्म वाटर के साथ धोते हैं और किसी अच्छे सोप के साथ जिसके अंदर कोकोनट ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल होता है उससे धोएंगे तो आपका ये ग्लो बड़ी देर तक बरकरार रहता है, आपकी छाइयाँ ख़त्म करता है और आपकी ये जो ये आ जाते हैं, क्या कहते हैं इसको, रिंकल्स कहते हैं या क्या, ये वट से पड़े झुर्रियाँ, इसको ख़त्म करता है। लैब टेस्टेड है, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कमाल हैं और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी स्किन को हार्म करे। और क्या कहते हैं इसको, वो इस्तेमाल नहीं करते हम, इसके अंदर क्या कहते हैं वो एक एलिमेंट है मरकरी, वो इस्तेमाल नहीं करते। ये सारी चीज़ें मैं उनको बताता हूँ। ये बताने का मकसद क्या है, ताकि उसको पता चले कि जो चीज़ वो ख़रीदना चाह रहा है एक्चुअली वो उसके कितने फ़ायदे में। अगर तो ये सारी चीज़ें देखने और समझने के बाद उसको ये ज़रूरत महसूस होती है कि ये प्रोडक्ट मेरे काम की है, तब आप अगर उसको कीमत बताएंगे तो वो वैल्यू करेगी। लेकिन ये सारी चीज़ें बताने के से पहले आप अपनी अगर प्रोडक्ट की कीमत बता देंगे तो वो चौंक जाएगा, वो थोड़ा सा झिझक जाएगा, वो थोड़ा डर जाएगा और हो सकता है वो आपकी प्रोडक्ट को ख़रीदे ही ना। तो कीमत पहले नहीं बतानी, आपने खसूसियात पहले बतानी है, नंबर 1। नंबर 2, प्रोडक्ट की एग्जांपल देके समझा। ये 2 चीज़ें हो रही हैं इस वीडियो में, ज़रा गौर कीजिएगा। नंबर 1, एक तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कैसे कर सकते हैं, और नंबर 2 मैं साथ ही साथ अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग भी कर रहा हूँ, ताकि मेरी भी तो कोई सेल बिक्री होनी चाहिए ना। अच्छा, नंबर 2, मैं एक मशीन बेचता हूँ जिसका नाम है प्लॉडर। वो सोप में इस्तेमाल होती है, सोप बनाने में इस्तेमाल होती है। 10 के करीब मॉडल्स होते हैं, लेकिन उसमें से एक को मैंने चुन लिया है कि ये प्लॉडर ऐसा है जिसको मैंने बेचना है अपने दिल से, मन लगा के कि इससे अच्छा प्लॉडर कोई और नहीं हो सकता। मैंने उसकी कीमत मार्केट में सबसे हाई रखी है, उसकी रीजंस भी समझाता हूँ। लेकिन कीमत बताने से पहले मैं अपनी सेल कॉल आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली मैं सेल कॉल क्या लगा रहा हूँ। नंबर 1, मैं कभी भी कीमत नहीं बताता, क्लाइंट को उस मशीन के पास लेके जाता हूँ या मेरी सेल टीम लेके जाती है या मैं लेके जाता हूँ, तो पहले उसको दिखाते हैं। देखते ही जब तक वो बंदा खुद देखने के बाद ये ना कि वाओ व्हाट अ मशीन, यार यही तो है वो मैं चाह रहा हूँ। तो नंबर 1, सबसे खूबसूरत डिज़ाइन,
जो लोगों की आंखों को भाए, जो लोगों को लगे कि यार यही तो है वो मशीन जो मुझे चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, करैक्टरिस्टिक्स, मैं सिर्फ खसूसियात बता रहा हूँ, कीमत की बात तो बाद में करेंगे। नंबर 1 कि ये प्लॉटर मशीन जो है ये स्टेनलेस स्टील के अंदर है और ये फूड ग्रेड है, इसको जंग नहीं लगता। अगर आप चाहें तो इसकी टेस्ट करवा सकते हैं कि इसका जो मटेरियल लगा है वो कमाल है। नंबर 2, इसका जो मोटर लगी है ये इंपोर्टेड है, ये पाकिस्तान मेड नहीं है, और इसकी जो कपलिंग है ये आम कपलिंग नहीं है, चेन कपलिंग है। नंबर 3, इस पे वाटर हीटर लगा है, इस पे डबल जैकेट लगा है, इसका फ्रेम बहुत ज़बरदस्त है, इसके व्हील्स लगे हुए हैं, इसका इन्वर्टर इसके अंदर फिट है, इस पे अर्थ ब्रेकर लगा हुआ है, इस पे वोल्टेज कंट्रोल मीटर लगा हुआ है, अगर आपकी बिजली का झटका लग जाता है तो ये बर्दाश्त करेगा, ये ट्रिप कर जाएगा। सारी खसूसियात बताता हूँ। खसूसियात बताने के बाद प्रोडक्शन बताता हूँ कि इसकी ये प्रोडक्शन है, ये इतने घंटे में इतनी मटीरियल बनाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तमाम खसूसियात बताने के बाद मैं रेट फिर भी नहीं बताता, हालांकि वो पूछते रहते हैं कि इसके रेट बताएं, नहीं, कभी भी नहीं रेट बताना, आपने भी नहीं बताना। मैं क्या करता हूँ कि फिर दूसरी मशीनों के पास लेके जाता हूँ जो यही काम करती हैं कंपैरेटिवली, लेकिन उनके रेट्स कम होते हैं, उनका डिज़ाइन थोड़ा हल्का होता है, उनका मटेरियल थोड़ा हल्का लगा होता है, उनकी गेज कम होती है, उसकी मोटर कैपेसिटी कम होती है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होती है, वगैरह वगैरह। वो सारी चीज़ें जब दिखाता हूँ, दिखाने के बाद क्लाइंट घूमता है और उसी मशीन पर, क्लाइंट आता है और उसी मशीन पर, क्लाइंट जाता है और फिर उसी मशीन के ऊपर। क्यों? क्योंकि क्लाइंट को पता लग चुका है कि जो उसके काम की चीज़ है, जो उसके लिए बेटर है, वो ये है, और जो ये है ये महंगी है और लोग महंगा ख़रीदते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर सस्ती चीज़ें खरीद के नुकसान उठा के वो ये चीज़ समझ चुके होते हैं कि हमें एक ही मरतबा एक चीज़ ख़रीदनी है, लेकिन वो अच्छी और महंगी और क्वालिटी वाली ख़रीदनी है ताकि परेशानी ना हो। मेरी बात को आपने गौर से नोट किया, समझा कि मैं क्या चीज़ समझाने की कोशिश करूँ? कंपैरिजन मतलब अपनी ही दूसरी प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन, अगर अपनी नहीं तो किसी की प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ना तो कभी किसी शख्स की बुराई करनी है, ना किसी की प्रोडक्ट की बुराई करनी है, ना किसी कंपनी की बुराई करनी है, ना करनी है, ना सुननी है। ये एक पॉजिटिव चीज़ है जो आप अपने अंदर आप ऑब्जर्व कर लें कि कभी भी किसी की, किसी शख्स की, किसी कंपनी की, किसी प्रोडक्ट की बुराई ना करेंगे, ना सुनेंगे। ये आपकी सेल्स को इंक्रीज़ करती है। इस पे मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ, उम्मीद है आपने देखी होगी, नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अभी 70 के करीब सेल्स और मार्केटिंग पे वीडियोज़ हो चुकी हैं और सभी वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। नंबर 2, 2 चीज़ें समझाई मैंने आपको, पिछली एग्जांपल देके कॉस्मेटिक्स की और दूसरी एग्जांपल देके प्लॉटर की, और तीसरी जो है वो फर्टिलाइज़र में बहुत सारे लोग बहुत सारी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, लेकिन जो मैंने जिस एक प्रोडक्ट को चुना, जिसको मैं कहता हूँ कि स्पेशलाइजेशन नंबर 1 हो जाना, वो है हमारा प्रोडक्ट नाइट्रोजन 20%। अब देखिए, बहुत सारे लोग बेचते हैं, बहुत सारे लोग बेचते होंगे, अब मैं कैसे बेचता हूँ आपको सुनने की और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने भी अपनी प्रोडक्ट को बेचना है तो बेचने का तरीका क्या होना चाहिए। एक वक्त था कि जब 20% नाइट्रोजन मैं बेचा करता था फील्ड के अंदर, तो उस वक्त कंपैरिजन ही नहीं था, मतलब कोई कंपटीटर ही नहीं था कि कोई आके इस रेट पे और इस तरह की प्रोडक्ट को सेल कर सके। अभी भी ऐसा ही है, लेकिन क्या है, बेचने का तरीका जो है वो गौर करने की ज़रूरत है। आप समझिएगा और सीखिएगा कि एक्चुअली मैं प्रोडक्ट को बेचता कैसे हूँ और अच्छे रेट पे कैसे बेचता हूँ, जबकि वही प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट दूसरे लोग कम रेट पे भी नहीं बेच पाते। अगर बेचते भी हैं तो उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, मैं ज़्यादा क्यों बेच पाता हूँ। गौर कीजिएगा, मैं रेट की बात नहीं करता, ना पहली प्रोडक्ट में बताया, ना दूसरी में बताया, ना तीसरी में बताऊंगा। कैसे? लोगों को जब तक आप ये समझा नहीं पाते कि ये प्रोडक्ट आपके काम की है या नहीं, ये आपको फ़ायदा देगी या नहीं देगी, तब तक आप अपनी प्रोडक्ट को अच्छे रेट पे बेच सकते ही नहीं। ये मुमकिन ही नहीं है। 1 या 2 मरतबा तो हो सकता है, लेकिन अगर रेगुलर बेसिस पे ऐसा करना है तो फिर आपको ये टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी ही पड़ेंगी। नहीं करेंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। मैं एक्चुअली अपनी प्रोडक्ट की जो साख्त है कि ये बनती कैसे है, मैं वहाँ से बात को शुरू करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ एक्चुअली क्लाइंट को चाहिए क्या। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि नाइट्रोजन 20% जब आप फील्ड के अंदर इस्तेमाल करते हैं
तो ज़मीन के अंदर जमी हुई फास्फोरस जो है वो इसको घुलाना शुरू कर देता है। अगर क्लाइंट बड़ा है, कस्टमर बड़ा है, मुझे लगता है कि सेल बहुत ज़्यादा निकल सकती है, तो मैं फ़ौरन डेमो देता हूँ। गिलास के अंदर प्रोडक्ट डालता हूँ और साथ में डीएपी उठाता हूँ और दोनों को एक ही गिलास के अंदर और थोड़ी देर के लिए रख के शेक करता हूँ, और साथ ही एक पानी का गिलास रखा होता है और एक एसिड का गिलास रखा होता है, दोनों के अंदर प्रोडक्ट डालता हूँ और एक किसी भी तीसरी कंपनी का प्रोडक्ट उसमें भी डीएपी डाल के रख देता हूँ। सेम क्वांटिटी, सेम टाइम और सेम मिक्सिंग ड्यूरेशन। और जब इन सारी चीज़ों के बाद मेरी प्रोडक्ट के अंदर डीएपी घुल चुका होता है तो लोगों को समझ में आता है कि हम 50 साल से डीएपी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो 5% से लेके 15% तक दाने की शक्ल में या ग्रेन की शक्ल में ज़मीन के अंदर मौजूद है, ऑलरेडी मौजूद है। लाखों रुपए की फास्फोरस ज़मीन के अंदर मौजूद है। ये प्रोडक्ट डालने से वो सारी एक्टिवेट हो जाएगी और आपकी फसल ग्रो करेगी। जब ये चीज़ लोगों को समझ में आती है, डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं, तो वो कीमत की बात नहीं करते, क्योंकि उनको यही तो चीज़ चाहिए। और जब यही चीज़ उनको चाहिए तो फिर बेच दो अपने मन चाहे रेट के ऊपर, बेचते क्यों नहीं। सीखने की ज़रूरत है। मैं अपनी सेल्स और मार्केटिंग की वीडियो में हमेशा आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, क्वालिटी पे कभी कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा। कभी भी सस्ता बेचने के चक्कर पे अपनी मार्केट को ख़राब मत कर लीजिएगा। अच्छी क्वालिटी बेचें, अच्छे रेट पे बेचें, थोड़ा बेचें, साफ़ सुथरा बेचें, आपको बिज़नेस जो है वो 10x हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसी रेस गेम का हिस्सा बन जाएंगे जिसमें सभी लगे हुए हैं, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको आउट होना पड़ेगा ही पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आप मेरी इन 3 एग्जाम्पल से एक चीज़ तो समझ चुके होंगे कि अगर बेचना है तो रेट पहले नहीं बताना। दुआओं में याद रखिए। आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।